नमस्कार। इस समय जो प्रदेश नहीं देश की सबसे चर्चित खबर है, सोनम और राजा, मतलब हनीमून मनाने गई सोनम ने अपने पति की हत्या कर दी और उसमें कई लोग शामिल थे। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनको परिचय की जरूरत नहीं है, जिनने इस तरह के न जाने कितने मामले सुलझाए होंगे, लंबे समय तक मध्य प्रदेश पुलिस के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस के डीजी पद से रिटायर हुए 1986 बैच की आईपीएस अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव से हम उनसे ही समझते हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, इसके पीछे कारण क्या है, या इस तरह की आपने कभी घटनाक्रम देखा है क्या? हर अपराध नया होता है। अपराध का स्रोत फिल्मों से भी मिलता है। अगर इस अपराध की आप बात करें तो बहुत साल पहले इससे मिलता जुलता जो स्क्रिप्ट है वो एक सिमी ग्रेवाल की पिक्चर में कर्ज में था कि राजकिरण उसका पति था जिसका वो मर्डर करवाती है। ऋषि कपूर बाद में उसको डिटेक्ट करता है, उसको मालूम पड़ता है। इसकी भी स्क्रिप्ट लगभग वैसी ही है जो कर्ज पिक्चर की है। हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं फिल्मों से, खराब भी सीखते हैं। और ये जो इस मानसिकता के व्यक्ति होते हैं वो इस चीज़ को रजिस्टर करते हैं। इस घटनाक्रम में अगर हम कहें तो पहले मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, उसके बाद डिटेल में आऊँगा। इंदौर की जनता बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी सेंसिटिव है। इंदौर के लोग अपनी अस्मिता पे दाग नहीं लगने देते हैं, वो किसी भी स्तर तक प्रेशर माउंट करते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए हमेशा एक सेंसिटिविटी रही है। मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री भी हैं और इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने जब मालूम पड़ा कि इंदौर का कपल डिसअपीयर किया है तो उन्होंने सीबीआई तक जाने की बात की। ऑब्वियसली पुलिस को निर्देश दिए, डीजीपी मध्य प्रदेश सक्रिय हुए। मेघालय से भी इंटर स्टेट पुलिस की बात हुई, हायर लेवल पे गवर्नमेंट की भी बात हुई ही होगी। और मेघालय ने भी सोचा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और अगर मेघालय का जो आय का स्रोत टूरिज्म है उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा अगर इस तरह की बातें होने लगी, तो उन्होंने भी पुरजोर कोशिश की। और अभी एक डीजीपी हैं, यूपी के रहे हैं डीजीपी, उनसे मेरी कल ही बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले चिरापुंजी गए थे और जैसे ही उन्होंने ये घटना सुनी तो उन्होंने तुरंत कहा था ये घटना मेघालय के लोग नहीं कर सकते, चिरापुंजी होके आए हैं, वहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सरल हैं और वो लोग अपने यहाँ टूरिज्म को एडवर्सली इफेक्ट नहीं करना चाहेंगे। खैर 2 स्टेट का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, पुलिस का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स प्रेस में न दिए जाते हैं न दिए गए, लेकिन अंदर अंदर मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे थे और जिससे उन्होंने मोतियों की तरह पुरो के एक एक पूरी स्क्रिप्ट बना दी और सामने ला दी। घटना विचित्र इसलिए है कि जैसा कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि अगर मतलब आदमी कुत्ते को काट ले तो बहुत बड़ी न्यूज़ होती है, कुत्ता आदमी को काटे तो न्यूज़ नहीं होती है। पुरुष, बहुत सारे पुरुष प्रधान देश में, समाज में अगर पुरुष महिला की हत्या करे तो एक ऑर्डिनरी में चली जाती है, लेकिन महिला अगर हत्या करवाती है तो बहुत बड़ी घटना होती है। अपने आप में घटना सेंसिटिव है, लेकिन एक महिला के द्वारा इस तरह से षड्यंत्र रच के अगर एक की गई है तो ये बहुत ही बड़ी, और इसने पूरे देश को अलार्म किया। मेघालय को उनके टूरिज्म पे असर हो रहा था, मध्य प्रदेश को इसलिए एक तो इंदौर की अस्मिता पे प्रश्न लग रहा था, इस मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस क्या कर रही है अगर यहाँ के लोगों की। तो यहाँ के लोगों ने एक संदेश दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश दिया कि हमारे लोग कहीं भी जाएं हम उनकी सुरक्षा के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और कुछ हो जाए तो उनको पकड़ने के भी पूरे प्रयास करेंगे। ये इस तरह का जो घटनाक्रम है, आप इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या सामाजिक विकृतियां हो रही, या सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा, या माता पिता अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं? देखिए, ये घटना पहली बार नहीं होते हैं, छोटे छोटे ट्रेट्स होते हैं, दे आर ऑल डिसऑर्डर्स। क्रिमिनलिटी एक मेंटल डिसऑर्डर है और लोग 2 तरह से, एक तो सडन ग्रेव प्रोवोकेशन होता है, एक प्लान्ड होता है। इसमें कोई सडन ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं है, ये तो प्लान्ड है, कॉन्स्पिरेसी है कि लोग हायर्ड किलर मतलब किलर्स हायर किए जाते हैं
और फिर वो उस तरीके से मर्डर किए जाते हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश से, बीना से वो लोग वहाँ तक जाते हैं, मेघालय तक, और वहाँ पे ऑफेंस करते हैं। घर परिवार को ऐसा मतलब मानना संभव नहीं है कि उनको ये टेंडेंसी मालूम नहीं रही होगी। ये भी जाहिर है कि अब इतना इन्वेस्टिगेशन हो गया है कि शादी ऑब्वियसली लड़की की रजामंदी से नहीं हुई होगी। अगर लड़की की रजामंदी से शादी होती तो ऑब्वियसली वो ऐसा क्यों कृत्य करती, यानी कि पहले से कुछ उसके एक मन से शादी नहीं हुई और जिससे किसी तरह से उसने छुटकारा पाया। बाकी तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की बात है, पुलिस के पास तो सभी सूत्र हैं और अब पुलिस ज़रूर पब्लिकली शेयर करे या ना करे, लेकिन जो मीडिया में और जहाँ तक खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो जिस तरीके से बताया जाता है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी हुई और उसके बाद उसने उससे छुटकारा पाने के लिए ये षड्यंत्र अपने जो भी उसका था उससे मिलके और बाकी किलर्स को हायर करके उसको लिक्विडेट कर दिया। सर, शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, तो क्या आपको लगता है कि अब शादी से पहले, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं, इस तरह के बहुत सारे मामले का आपने अपने सेवा काल में भी किया होगा, इन्वेस्टिगेट किया आए होंगे सामने, तो आपको कोई ऐसा मामला याद है कि ऐसा मामला सामने आया हो कि परिवार को आप लोगों ने समझाया हो इस तरह करने के लिए? कोई आपको ध्यान में है ऐसा मामला? नहीं, बहुत सारे मैटर आते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस तो परिवार परामर्श केंद्र चलाती है और कई बार सेटल हो जाते हैं, कई बार नहीं भी सेटल होते हैं। आप अगर देखें तो ऑनर किलिंग्स भी होती हैं कि लड़की भाग जाती है, नहीं मानती है, तो बाद में वो परिवार वाले ऑनर किलिंग कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। मध्य प्रदेश पुलिस परिवार परामर्श केंद्र चलाती है। परिवार परामर्श में साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं, सोशल वर्कर्स भी रहते हैं। कई बार काउंसलिंग से मामले सुधर जाते हैं, कई बार बिगड़े हुए मामले होते हैं, नहीं सुधर पाते हैं, वो डाइवोर्स में परिवर्तित हो जाते हैं। कई बार डाइवोर्स विद लिटिगेशन होता है और कई बार ऑफेंसेस भी होते हैं। दोनों तरफ से होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि लड़की की तरफ से ही हो, पुरुष की तरफ से भी कई बार होता है। पुरुष की कभी बिना इच्छा के शादी होती है तो फिर वो लड़की को लिक्विडेट कर देता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं सामने। हनीमून पर गए और उसमें पत्नी ने पति की हत्या की, आपने कभी सुना इस तरह? कितने अपने सेवा काल में इस तरह कोई मामले आपके सामने आए हो जिनमें इन्वेस्टिगेट किया हो कि क्या इसके पीछे कारण है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये मतलब साइकोलॉजी में ऐसा बाइपोलर पर्सनालिटीज़ होती हैं और इनका अगर मैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, एफ्लिक्टेड मून होता है चंद्रमा और मूड स्विंग्स होते हैं इनके, ऐसे लोगों के। और ये टेंडेंसी ऐसा नहीं है कि पहली बार देखी हो, ये घर वालों को मालूम रहा होगा कि इसका जो आचरण है या कंडक्ट है इसका, वो इस तरीके से रहा होगा कि जो मूड स्विंग का होगा, एग्रेशन रहा होगा, डिप्रेशन रहा होगा, एरोगेंस रही होगी, ये सब चीज़ें रही होंगी। और इसीलिए इतना बड़ा, प्लस कंपाउंडेड बाई जिससे उसके रिलेशन थे, तो उससे कंपाउंडेड बाई दोनों ने मिल के प्लान किया होगा, उससे इतना इन्फेचुएशन होगा कि इस व्यक्ति को, पति को लिक्विडेट कर दें। ये ऐसा लग रहा था प्रारंभ में जैसे अंधा कत्ल हो, कोई पता न चले, लेकिन कहते हैं कि कितना बड़ा भी चालाक अपराधी हो, कोई न कोई ऐसी चीज़ छोड़ जाता है जिससे पुलिस को काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलती है और वहाँ तक पुलिस पहुँचती है। आपने पूरा देखा होगा, आपको कहाँ लगा कि वो ऐसी चीज़ छोड़ गए जिससे कि पुलिस वहाँ तक पहुँच पाई? नहीं, ये स्टोरी ऐसी लगी कि वो मतलब एक की बॉडी मिली, दूसरे की नहीं मिली, फिर दूसरी कह रही है उसको किडनैप किया हुआ है, और वो जो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स हैं अब वो पुलिस को शेयर नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेघालय पुलिस ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है, क्योंकि ये ऑफेंस अपने आप में अंतिम ऑफेंस नहीं है। इस ऑफेंस के बेसिस पे अगर ये डिटेल्स पब्लिक कर दिए जाएंगे तो फर्दर कोई क्रिमिनल अगर ऑफेंस करेगा तो उन जो भी उसकी नेग्लिजेंस होगी या जो उसकी गलती होगी उसको रिपीट नहीं करेगा, और पुलिस को अगले जहाँ भी ऑफेंस होगी उसमें इन्वेस्टिगेशन में, डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगी। ये बड़ी मैच्योरिटी है कि कैसे अपराधियों तक पहुंची पुलिस ने नहीं बताया, और बताना भी नहीं चाहिए। केस डायरी में ज़रूर लिखी है, मजिस्ट्रेट को ज़रूर सेटिस्फाई किया है, तभी मजिस्ट्रेट ने ट्रांजिट रिमांड दी। और फिर अब जब
वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो पुलिस रिमांड मिलेगी, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में जाएगी, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में रहेगी, बेल एप्लीकेशंस लगेंगी, चालान लगेगा। ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है जिसको मेरे ख्याल से मेघालय पुलिस इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में करा के और इसमें जल्दी जल्दी कंक्लूड कराएगी। सर, इसके इस तरह की जो घटनाएं हो रही, विशेषकर लगातार बढ़ती जा रही, चाहे नीले ड्रम वाली बात करें या कोरबा में इस तरह घटना हुई, अभी चल रहा यूपी में इस तरह का हनीमून बनाने गए पेयर गायब है, उनका पता नहीं चल रहा। तो इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए आपकी दृष्टि से क्या करना चाहिए हमारे समाज को या प्रशासन को, या और जो समाज के लोग होते हैं या संस्थाएं होती हैं इस तरह से जुड़ी, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो परिवार से ही देखना चाहिए कि परिवार में ही, क्योंकि ये ट्रेट्स घर वालों को सबसे पहले समझ में आते हैं। अपने बच्चों से बातचीत करते रहना चाहिए। आज के ज़माने में जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो परिवार को बच्चों को समय नहीं देते हैं, बच्चों को समय देना चाहिए। और जो वर्चुअल लाइफ जी रहे, रियल लाइफ जीना चाहिए। जैसे आप देखिए, कोई लोग होटल में जा रहे हैं, 4 लोग घर परिवार के खाना खाने, और चारों अपने अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं, खाना खाते हैं, चले आते हैं। डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ चलती हैं, दूसरे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे वेस्टर्न मूवीज़ चलती हैं। हमारा कल्चर डिफरेंट है, वी आर कंजर्वेटिव पीपल। बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ें परमिसिबल होती हैं। किसी कंट्री में होता है कि पहली वाइफ के साथ, दूसरी के साथ होते हुए पहली वाइफ के साथ और ट्रिप पे जा रहे, टूर पे जा रहे। हम वी आर कंजर्वेटिव पीपल, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें परमिसिबल नहीं होती हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स पे बच्चे देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो लेकिन ये तो घर परिवार की जिम्मेदारी है। बच्चे 18 साल से पहले हैं तो उसमें चाइल्ड लॉक होना चाहिए, क्या देख सकते हैं क्या नहीं देखना चाहिए। प्लस बच्चों पे एक इनफॉर्मल निगाह होना चाहिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं। बच्चों को समय देना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव सुनना चाहिए। ये नहीं हो, एक जनरेशन गैप होता है कि हमारे ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी। अब अगर इंटरकास्ट होती है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज होती है, उसके विचार पहले किसी की लड़की किसी से शादी कर दो, लोग हो जाते थे। कई बार तो उसके पहले तो केवल बार्बर है, वो जाके देख के आता था कि उसके यहाँ लड़की सुंदर है, और लोग शादी कर देते थे। या कोई बताते थे कोई लड़की परेशान है घर में, आप अपने घर में शादी कर लो, तो शादी हो जाती थी। लेकिन समय बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही हैं। हमें समय के साथ अपने बच्चों को गाइड करना पड़ेगा, और जो वर्चुअल लाइफ है उससे डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। और आप इस मामले में कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें और हमारे बच्चे और संस्कारवान बने? ये तो मॉरल साइंस अब तो सभी CBSE के सभी कोर्स में है, हमें ध्यान देना चाहिए। नॉट ओनली दिस, दूसरे उसके भी, गुड टच, बैड टच, प्रोटेक्ट करना। कई बार सुनते हैं टीचर ने या किसी कोच ने और किस तरीके से लड़कियों को प्रताड़ित किया। हम नीले ड्रम की और इसकी बात करते हैं, लेकिन मेल के द्वारा कितनी प्रताड़ित की गई हैं उसके लिए भी हमें तो बच्चियों को प्रोटेक्ट करना है पहली चीज़ तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करें उसका भी एक मैसेज जाना चाहिए घर परिवार से कि गुड टच, बैड टच। सोशल मीडिया पढ़ाते, मतलब सोशल साइंस में पढ़ाते भी हैं, मॉरल साइंस में पढ़ाते हैं। तो ये एक एजुकेशन है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से करती ही है, लेकिन हम सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते हैं। हमें खुद अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी चीज़ होती है बातचीत से। आप देखिए, कोई भी चीज़ बातचीत से निकलती है। अब 4 लोग बैठ के अपने अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा। इसलिए आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। समय के साथ जो एक परिवर्तन हो रहा है इंफॉर्मेशन एज में, उसको समझना चाहिए कि आपके परिवार के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई भी ग्रोथ होती है तो उसका एक पिलफरेज होता है, उस पर एक पॉल्यूशन होता है। उस पॉल्यूशन को हमें कम करना चाहिए। इंडस्ट्री बनाते हैं, बहुत अच्छा होता है, एरियाई ग्रोथ होती है, लेकिन जो उसके इमिशंस होते हैं, चाहे वाटर में हो, चाहे एयर में हो, चाहे सॉइल में हो, वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, उसको ट्रीट करना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन एज में जितने फ़ायदे हैं उसके कुछ ना कुछ तो घाटे होंगे। उन घाटों को कैसे कम करें, उसको कैसे रोकें, उस पर घर परिवार को ध्यान देना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड DG, जिन्होंने घटनाक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताया कि इसके पीछे क्या था, कैसा हो सकता है, आगे समाज को क्या करना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों को किस तरह रखना चाहिए, और लोग जो समाज जिस तरह बदल रहा है,
समय बदल रहा है, उस हिसाब से बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके पास भी अगर कोई इस तरह की खबरें हैं तो हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।